आज बात करते हैं पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह के पिछले कुछ दिनों से जो तल्ख तेवर दिख रहे हैं, जो कड़े तेवर में दिखा रहे हैं। मैं लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गुरुग्राम जिले में जो अधिकारी हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उन अधिकारियों पर। और 21 जुलाई को एक बार फिर से उन्होंने यही सब बातें दोहराई हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मनोहर वन में जब वह मंत्री थे उस समय में किसी अधिकारी में गुड़गांव को लूटने की हिम्मत नहीं थी, सब अच्छा काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में अधिकारियों ने अच्छा काम नहीं किया है। साथ ही वो यह भी कहना नहीं भूलते कि वह बादशाहपुर से इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। आज राव नरबीर सिंह की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैं हूं कोमल राव और हमारे साथ एनजेपी के मंच पर जुड़ चुके हैं प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए, आप राव नरबीर सिंह के जो ये तल्ख तेवर है इनको लेकर क्या कहेंगे? कोमल, राव नरबीर सिंह के तल्ख तेवर लगातार और तीखे होते जा रहे हैं और ये अचानक नहीं हुए हैं। राव नरबीर सिंह की जब टिकट कटी थी जो 2019 में, उसके बाद वे 3 साल तक शांत रहे जी। उसके बाद पार्टी ने खुद देखा विधानसभा चुनावों से, लोकसभा चुनावों से पूर्व, कि कोई भी उनका जो पुराना नेता है वो नाराज नहीं रहना चाहिए। इसलिए संगठन में उनको दायित्व दिया। उनको जो भाजपा की राष्ट्रीय परिषद है उसमें मेंबर बना करके भेजा। 3 लोकसभा क्षेत्र का उनको दायित्व दिया गया लोकसभा चुनाव के समय। तो संगठनात्मक दृष्टि से राव नरबीर सिंह को पार्टी ने काफ़ी वेटेज दिया ताकि उनके मन में किसी तरह का दुराग्रह नहीं रहे, पार्टी के प्रति किसी तरह की निष्ठा में उनकी में कमी नहीं आए। लेकिन इस बार उनके लिए आर पार का सवाल है। जो पिछली बार उनकी टिकट पर कैंची चली थी तो उनको मलाल है इस बात का। राव नरबीर सिंह भी इस बार सीधा संकेत ये देना चाह रहे हैं कि मुझे चुनाव अवश्य लड़ना है। लेकिन गुड़गांव में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी है। तो राव नरबीर सिंह इस बात को जानते हैं कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र और गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र दोनों ही गुड़गांव नगर निगम का हिस्सा है। तो गुड़गांव नगर निगम को लेकर के बहुत लोगों में नाराज़गी है, कचरा प्रबंधन को लेकर के बहुत नाराज़गी है। तो राव नरबीर सिंह उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए, भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी उससे बचने के लिए ये सीधा संदेश देते हैं कि ये भाजपा के कारण नहीं हो रहा है, ये कमज़ोर नेतृत्व जो स्थानीय रहा उसके कारण हो रहा है। वह जब वजीर थे, जब मंत्री थे यहाँ पर 2014 से 2019 तक, जब उनके पास दायित्व था, उनके पास विभाग था, वह लोक निर्माण मंत्री थे, दूसरे विभागों के मंत्री थे, तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि गुड़गांव को लूट ले। लेकिन जब से वह सत्ता से दूर हुए हैं, जो पारी 2019 से 2024 की रही, इस पारी में गुड़गांव को नुकसान झेलना पड़ा है। अधिकारियों ने गुड़गांव को दोनों हाथों से लूटा है, अब्दाली की तरह लूट मचाई है। तो उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है। जब उन जैसे लोगों को दूर किया जाएगा तो अधिकारी निरंकुश होंगे। जिन लोगों के पास खुद की ताकत नहीं होगी वो लोग जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे और अधिकारियों को भी निरंकुश बनाएंगे। ऐसे लोग जो है उनका अंकुश नहीं रहेगा। तो पार्टी को 2 संदेश दे रहे हैं कि बादशाहपुर से मुझे लड़ाओगे तो पार्टी को भी फायदा होगा, बादशाहपुर से मुझे लड़ाओगे तो गुड़गांव में जो पार्टी की बदनामी हो रही है, जो भ्रष्टाचार पनपा है, इस भ्रष्टाचार को भी वे नहीं पनपने देंगे। सीधा सीधा अपना संदेश दे रहे हैं कि इस बार अब की बारी मेरी बारी है और इस बारी की अनदेखी होगी तो नरबीर सिंह कुछ भी करेंगे, नरबीर सिंह चुनाव जरूर लड़ेंगे। जो अभी आपने कहा वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, अगर बादशाहपुर में भाजपा के टिकटार्थियों की सूची देखते तो काफी लंबी है। एक नया नाम भी है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, आरती राव का, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी। ऐसे में अगर भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती है तो क्या वो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं? देखिए, जहां तक मुझे लगता है राव नरबीर सिंह इस बार किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी टिकट दे तो भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करेंगे और उनके टिकट के लिए वो प्रयास भी करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने आंख दिखाई पिछली बार की तरह तो राव नरबीर सिंह को चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। आरती राव मैदान में आओ या कोई भी मैदान में आओ, नरबीर सिंह निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, बादशाहपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर पार्टी उन्हें किसी और सीट का सुझाव देती है और कहती है कि आप वहां से चुनाव लड़िए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? कोमल, ये आपका वाजिब सवाल है। मुझे लगता है कि इस मामले में शायद राव नरबीर सिंह समझौता कर लें। पार्टी अगर उन्हें बादशाहपुर की बजाय किसी और सीट से लड़ाने की ऑफर देगी और राव नरबीर सिंह को लगेगा कि मामला घाटे का नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है, वह वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो राव नरबीर सिंह, मेरा ऐसा मानना है कि उस बात को मान लेंगे और
तब बादशाहपुर से निर्दलीय लड़ने की या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की जिद नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ही प्राथमिकता देंगे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जो ऐसा मेरा मानना है। अभी विधानसभा चुनाव होने और लोकसभा चुनाव के टाइम से ही हम ये चीज देख रहे हैं कि गुड़गांव में नगर निगम के कामों को लेकर लोग खुश नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह काफी पहले से बोल रहे हैं, अब राव नरवीर सिंह ने भी बोलना शुरू कर दिया है। तो भाजपा के लिए ये नुकसान नहीं होगा कि अब तो उनके खुद के पार्टी के लीडर बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ यहाँ पर? हम ये नहीं कहेंगे कि राव नरवीर सिंह इंद्रजीत को देख करके बोल रहे हैं या राव इंद्रजीत सिंह नरवीर को देख करके बोल रहे हैं। दोनों एक भाषा बोल रहे हैं। इस पर हमने पहले चर्चा भी की थी। राव नरवीर सिंह के तेवर भी आक्रामक है और राव इंद्रजीत सिंह के भी, क्योंकि दोनों को गुड़गांव में फेस करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। अगर ये गुड़गांव और बादशाहपुर में किसान आंदोलन जैसा प्रभाव होता तो यहाँ पर तो जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो जाती, लेकिन वहाँ पर मोदी मैजिक था। केंद्र में लोग मोदी सरकार को देखना चाहते थे, इसलिए राव इंद्रजीत को गुड़गांव और बादशाहपुर से काफ़ी मदद मिल गई। बादशाहपुर में राव इंद्रजीत का अपना भी प्रभाव था, इस कारण मदद मिल गई और वो सीट निकाल पाए। अदरवाइज तो नगर निगम को लेकर के जैसी आलोचना गुड़गांव में है और बाकी चीज़ों को लेकर जैसी आलोचना है, ना बस स्टैंड ना अभी अस्पताल बन पाया है, इन चीज़ों को लेकर जैसी आलोचना है उसमें काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी हम कह सकते हैं। तो राव नरवीर सिंह आक्रामक रूप से अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो सीधा सीधा ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है, जो स्थानीय नेतृत्व है वो ज़्यादा मजबूती से पैरवी नहीं कर पाए। और हम अगर सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे तो सब चीज़ों को बदलेंगे और 2014 से 2019 तक जैसा गुड़गांव था, जैसा डेवलपमेंट कर पाए, वैसा दोबारा से देखने को मिले। इसलिए राव नरवीर सिंह अपनी पैरवी कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद सर। राव नरवीर सिंह की राजनीति पर आज आपने हमारी चर्चा सुनी। ऐसे ही तमाम चर्चाओं के साथ दोबारा मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।